दोस्तों, आज के समय की एक बहुत बड़ी विडंबना है। अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, प्यार करते हो किसी इंसान से, फिर वो कोई भी हो सकता है। मैं ये सिर्फ ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ये वो नहीं। आप अपने बच्चों से प्यार करते हो, आप अपने भाई बहन से प्यार, किसी से भी यार, किसी से भी इंसान से अगर आप प्यार करते हो और अगर आप उसको रोकते हो, टोकते हो, बंदिशें लगाते हो, कंसर्न हो, ओवर कंसर्न हो, आपको लगता है कि आप उसकी केयर कर रहे हो, आप उसकी परवाह करते हो, लेकिन सामने वाला इंसान उसकी कभी कदर नहीं करता। सामने वाले इंसान को ये लगता है कि आप कंट्रोलिंग हो, आप पॉजेसिव हो, आप नेगेटिव हो, आप टॉक्सिक हो। और इसमें सबसे बड़ा हाथ है हमारी बॉलीवुड मूवीज़ का और कुछ बड़े 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 मोटिवेशनल स्पीकर्स और गुरुजियों का, जो यूट्यूब पे आके ये बताते हैं कि प्यार का असली अर्थ क्या होता है। प्यार का असली अर्थ ये है कि जो जैसा है आप उसे वैसे ही एक्सेप्ट करो, विदाउट चेंजिंग देम। ठीक है। एक बहुत बड़े गुरु हैं, नाम मैं नहीं लूँगा, उनका एक वीडियो है, उसमें वो ये कह रहे हैं कि जो जैसा है अगर आप उसे वैसे ही एक्सेप्ट करो कि आप ऐसे ही हो, तब भी हम आपसे पसंद करते हैं। आप कितने भी बुरे हो, आप कितने भी गंदे हो, आप कैसे भी हो, तब भी हम आपसे पसंद करते हैं। तो वो प्यार है। अच्छा, सही है, सही है बॉस, सही है। मेरे को एक बात बताओ, अगर आपका बच्चा है, आपका बेटा है, और उसको शराब की लत लग जाती है, अगर वो शराबी बन जाता है, तो आप अच्छे पेरेंट्स तब बनोगे, आप अच्छे माँ बाप तब बनोगे, आप वो लविंग एंड केयरिंग पेरेंट्स तब बनोगे जब आप शाम को अपने बच्चे के सामने एक पैक बना के उसके सामने रखो कि ले बेटा पी, क्योंकि हम तुमसे प्यार करते हैं। तुम ऐसे हो, तुम शराबी हो और हमें तुम शराबी ही पसंद हो। तुम्हारी लीवर खत्म हो जाए, तुम्हारी किडनियाँ खत्म हो जाए, तुम मर जाओ, तुम्हें तकलीफें हो, तुम्हारे ऑपरेशंस हो, तुम्हारे ट्रांसप्लांट्स हो, हमें चलेगा, क्योंकि हम तुमसे प्यार करते हैं, हम तुम्हें बदलना नहीं चाहते। ये है प्यार। और ये बेचा जा रहा है दुनिया में। जो जेन्युइनली प्यार करता है, जो जेन्युइनली अगर जिसको परवाह होती है ना, वो टोकता है, वो बोलता है, वो रोकेगा, वो लड़ेगा तुमसे, वो अड़ जाएगा तुमसे, क्योंकि उसे दिखेगा कि इसमें तुम्हारा नुकसान है। फिर तुम मानो या मत मानो। और हर इंसान को ये लगता है कि उसका डिसीजन सही ही है। हो सकता है कि सामने वाला गलत हो सकता है कि उसका रोकना टोकना गलत हो, लेकिन इंटेंशन उसके पीछे हमेशा यही होगी कि उसको सच में तुमसे प्यार होगा, या कहीं ना कहीं उसको तुम्हारी परवाह होगी, तभी वो कर रहा है। हो सकता है कि उसकी समझ अभी इतनी डेवलप ना हो, उसे ना समझ में आ रहा हो, वो अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस में से डिसीजन ले रहा हो कि आज उसकी लाइफ में कुछ चीज़ से गलत हुई। मान लो कि तुम्हारे साथ में जो इंसान है, उसने एक दिन गरम गरम दूध पी लिया और उसकी पूरा मुंह जल गया, तो अब वो तुमको भी दूध पीने से रोकता है, गरम दूध पीने से, कि तुम नत पियो, तुम्हारा मुंह जल जाएगा। तो ये उसकी केयर है, ये उसका प्यार है। ठीक है। हाँ, मानते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि उसका मुंह जल गया था इसका मतलब तुम इतने बेवकूफ़ निकलोगे कि तुम भी अपना मुंह जला ही लोगे। तुम उसको थोड़ा ठंडा करके पियोगे, या जैसे भी पियोगे वो तुम्हें आता होगा, या तुम्हारा इतनी कैपेसिटी होगी तुम पी लेते होगे। लेकिन अगर वो रोक रहा है अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, तो वो इंसान गलत नहीं है। मत मानो ना उसकी बात, पर एटलीस्ट उसे ये दिखाओ कि उसकी एफर्ट्स की, उसकी उस चीज़ की, उसकी सोच की कदर करते हो, बजाय उसको ये फील कराने की कि तुम टॉक्सिक हो, तुम बेकार हो। अच्छे वो हैं जो मुझे रोकते टोकते नहीं है। दोस्त, अगर कोई तुम्हारी ज़िंदगी में केवल मतलब से है ना, और उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना कि तुम जियो या मरो या तुम कुछ करो, जो सिर्फ तुम्हारी ज़िंदगी में टाइम पास के लिए आते हैं ना, वो कभी नहीं रोकते टोकते। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम रात को कितनी बजे तक बाहर घूम रहे हो, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कैसे कपड़े पहनते हो, तुम्हें लोग किस नज़र से देखते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम शराब पी रहे हो या तुम ड्रग्स ले रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसे बस अपने मज़े करने हैं, उसे अपना मतलब निकालना है। उसका मतलब जब तक निकलेगा तब तक वो अपना पूरा तुम्हें सपोर्ट करेगा, और तुम्हें ऐसे ही लोग पसंद आते हैं। फिर लोग बोलते हैं कि भाई हमारे साथ तो ऐसा हो गया, हमें तो वो इंसान हमारे साथ ऐसा करके चला गया। प्रॉब्लम ये है कि जब तुम्हारी ज़िंदगी में सच में तुम्हारी केयर करने वाला कोई इंसान था, तो तुम तो उसे छोड़ के निकल लिए थे, और आज जब धोखा मिला है तो तुम्हें समझ में आएगा। और अगर तुम दोस्त किसी की इतनी केयर करते हो, परवाह करते हो ना, और उस सामने वाले ने तुम्हारी वैल्यू नहीं करी हो, तुम्हें छोड़ के चला गया ना, तो चिंता मत करो दोस्त। ज़िंदगी में ऐसा समय ज़रूर आता है जब उसे इस चीज़ का एहसास ज़रूर होता है कि सही क्या है और गलत क्या है।
कुछ लोग ना समझाने से समझते हैं और कुछ लोगों को समय समझाता है, समझे आप। कुछ लोगों को बारे में कहा जाता है कि ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते। प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें एक लातों का भूत मिला है और तुम उसे बातों से समझाने की कोशिश कर रहे हो कि मैं तुम्हें समझाऊंगा और तुम्हें समझना पड़ेगा। तुम उसको कितना भी समझाओगे वो समझेगा नहीं, उल्टा उसे नेगेटिव ही लेके जाएगा, क्योंकि उसे लेना ही नेगेटिव है, समझे तुम। और उसके बाद फिर तुम सोचते हो कि यार ऐसे कैसे वो नेगेटिव लेके चला जाता है मेरी बातों को, हर चीज़ में वो नेगेटिव लेके चला जाता है। भाई उसको लेना ही नेगेटिव है तो लेगा नेगेटिव ना, क्यों? क्योंकि वो लातों का भूत है। और ऐसे लोगों को छोड़ देने में ही भलाई होती है। छोड़ देने का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि रिश्ता तोड़ दो, ये मैं कभी नहीं सिखाता, किसी को भी नहीं सिखाता। छोड़ने का मतलब ये है कि उसे उसको करने दो जो करना है। आखिर में यही सोचो कि होइए वही जो राम रचि राखा, यानी होगा वही जो भगवान ने लिख रखा है। इसलिए ज़्यादा मत किया करो। अगर तुम्हें कंसर्न है ना तो उतना ही रखो जितना रिस्पेक्टेबली सामने वाला सुन ले। ज़बरदस्ती मत अड़ जाया करो, क्योंकि लोग सिर्फ अपने माँ बाप की सुनते हैं, उनकी भी नहीं सुनते। बड़े होने के बाद उनसे भी बदतमीजी कर लेते हैं, ठीक है। तो तुम्हारी तो नहीं सुनेंगे दोस्त, सही बात है ना। और लड़कियों की बड़ी इशू होती है इस चीज़ में। हालांकि मैं कोई जेंडर बायस नहीं हूँ, ये दोनों जेंडर्स में प्रॉब्लम है, लेकिन लड़कियों में मैंने ये चीज़ ज़्यादा देखी है बीइंग अ बॉय, कि अगर लड़का तुम्हारी ओवर केयर करता है, पॉजिटिव है, तुम्हें कंट्रोलिंग लगता है, तुम्हें पॉजिटिव लगता है, तुम्हें टॉक्सिक लगता है, सब कुछ लगता है, और लड़कियाँ अक्सर ये सुनने में आता है, कहने में आता है कि मेरा बाप बनने की कोशिश मत करो, बॉयफ्रेंड हो या पति हो तो पति बन के रहो, बाप बनने की कोशिश मत करो। इन्हें भी पता होता है कि बाप होगा तो वो भी रोकेगा, क्योंकि बाप को परवाह है। जब बाप रोकता है तो बाप को परवाह है, बाप को केयर है। जब पति रोकता है या बॉयफ्रेंड रोकता है या बॉयफ्रेंड उसको, तो वो उसकी केयर नहीं है, वो तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करना चाह रहा है, उसमें उसका स्वार्थ है, उसकी इनसिक्योरिटी है। अगर तुम्हारा बाप चाहता है कि तुम सेफ रहो, तुम्हारे साथ कोई गलत ना करे, इसलिए वो रात को अकेले तुम्हें सड़कों पे जाने से मना करता है, तो वो उसकी इनसिक्योरिटी नहीं है कि मेरी बेटी के साथ कुछ गलत हो जाएगा, ये भी तो इनसिक्योरिटी है। तो अगर तुम्हारे बॉयफ्रेंड को या तुम्हारे पति को ये इनसिक्योरिटी है कि, या तुम्हारे पार्टनर को, मैं एक जेंडर स्पेसिफिक बात ही नहीं करना चाहता, वरना लोग बोलेंगे कि मैं सिर्फ लड़कियों के बारे में बोल रहा हूँ, नहीं। अगर तुम्हारे पार्टनर को ये इनसिक्योरिटी है कि कल को कोई और इंसान आएगा और तुम्हारा दिमाग घुमा ना दे, तुम्हें कुछ वो ना कर दे, तो वो बात हो जाती है कि तुम्हें ट्रस्ट इश्यूज है। कभी अपने पेरेंट्स को बोला है कि रात में देर से मुझे जाने क्यों नहीं देते? आपको ट्रस्ट नहीं है क्या मेरे ऊपर कि कोई भी आएगा और मेरे साथ कुछ गलत करके चला जाएगा तो मैं सहन थोड़ी कर लूँगी? अरे भाई साहब, उन्हें आप पे ट्रस्ट है, लेकिन दुनिया के लोगों पे तो नहीं है ना। तो वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे कि दुनिया के हर इंसान से लड़ते फिरेंगे? तो अगर कोई आपके साथ रह रहा है तो वो इंसान भी यही सोचेगा कि किस तरीके से मैं इस इंसान को वो करूं, प्रोटेक्ट करके रखूं, बजाय हर किसी से लड़ते फिरने से। पर ये चीज़ हमें समझ में नहीं आती, और यही कड़वाहट है दोस्त, यही कड़वी सच्ची बात है कि यही होता है दोस्त, यही रिलेशनशिप्स हैं। और इसलिए कह रहा हूँ कि प्यार कर लिए हो तो दुख तो झेलना ही पड़ेगा दोस्त। बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें मंजिलें मिल जाती हैं, जिनके पार्टनर्स उतने अंडरस्टैंडिंग और मैच्योर होते हैं कि समझते हैं तुम्हारे केयर को, और तुम भी उनके केयर को समझते हो। वरना अक्सर 90% या 95%, 99% रिश्तों में अगर तुमने प्यार कर लिया मतलब तुम्हें दुख ही उठाना है ज़िंदगी में, ये श्योर बात है। और यहाँ मैं किसी वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले रिश्ते की ही बात नहीं कर रहा हूँ, या पति पत्नी के रिश्ते की बात नहीं कर रहा हूँ, ये हर चीज़ में है। माँ बाप को भी दुख उठाना पड़ता है जब वो औलाद के भले के लिए या बच्चों के भले के लिए कुछ चीज़ें बोलते हैं, कुछ टोकते हैं, और वो बच्चे उन्हें ही गधा समझ के, बेवकूफ़ समझ के उन पे चिल्ला देते हैं कि उनमें तो अक्ल ही नहीं है, ये तो पढ़े लिखे नहीं है। और तब पर एक चीज़ बोलूं दोस्त, ज़िंदगी जब पिछवाड़े पे लात मारती है ना, तब वही माँ बाप की दी हुई सीख याद आती है कि सही कहते थे मम्मी पापा, तब उनकी सुन ली होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो ये इसलिए कह रहा हूँ कि अगर कोई इंसान तुम्हारी बात ना समझे ना तो उसे छोड़ दो, क्योंकि कुछ लोग लातों के भूत होते हैं। जब उन्हें लातें पड़ती हैं ना समय की, तब उन्हें रियलाइज़ होता है, और उन्हें वैसे ही रियलाइज़ हो तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि अगर तुम ज़बरदस्ती जिद करके लड़ झगड़ के उसको मनवाओगे ना, तो उसे लगेगा कि वो तुम्हारे प्रेशर में चीज़ें मान रहा है, और वो कभी खुशी से मानेगा ही नहीं, और एक दिन इतना सफोकेट हो जाएगा कि तुम्हें छोड़ के चला जाएगा। तुम्हारी अच्छाई और तुम्हारी भलाई के लिए ही तुम्हें छोड़ के जाया जाएगा, और तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, और ये कह दिया जाएगा कि तुम इतने बेकार इंसान हो, तुमने उसका जीना इतना हराम कर रखा है
कि वो तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहता, समझे तुम? लेकिन उसको उसकी हालत पे छोड़ दोगे ना, और जिंदगी जब उसके पिछवाड़े पे लात मारेगी ना, और उसको तब समझ में आएगी ना कि हाँ ये इंसान जो कह रहा था सही तो कह रहा था, तब वो समझेगा, और उसके बाद फिर देखो वो लाइन पे चलेगा। और कुछ लोग तो उसमें भी महान होते हैं कि कुछ समय लाइन पे चलेंगे, उसके बाद फिर वापस वही हरकत करने जाएंगे। और कितनी बार अपना खून सड़ाते रहोगे फिर ऐसे लोगों के पीछे लग के, और उन्हें समझा समझा के। समझाना छोड़ दो दोस्तों, लोगों को समझाना छोड़ दो। जितना समझाओगे लोग समझेंगे नहीं, क्योंकि समझने वाले एक ही बार में समझ जाते हैं, उनके साथ लड़ना नहीं पड़ता है, समझे आप? और बहुत सारे लोग तो नहीं समझते हुए भी, अरे सीधी बात है, अगर मेरे को किसी इंसान ने कह दिया कि यार आज वहां मत जाओ, ठीक है, और मुझे उसका लॉजिक समझ में नहीं आया कि वो क्यों मना कर रहा है, उसने रीजन भी बताया लेकिन मुझे समझ में नहीं आया उसका रीजन क्या है, लेकिन मैं उससे प्यार करता हूँ या मुझे उस इंसान की परवाह है, उसकी खुशियाँ मेरे लिए मैटर करती हैं, तो मैं, मेरे लिए अगर वो जगह, उस जगह पे जाना अगर इतना इंपॉर्टेंट नहीं भी है तो मैं ऐਵੇਂ ही मान जाऊंगा, भले अगर मेरे को मतलब भी नहीं है कि हाँ वहाँ जाना ही है, या उस इंसान को उसने कहा है तो मुझे वहाँ जाना ही है। नहीं 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 नहीं, मैं अपनी मर्जी से ही मना कर दूंगा कभी कभी कि हाँ ठीक है चल, तेरे को उससे खुशी मिल रही है ना, ठीक है फाइन, नहीं जा रहे, इट्स ओके। ये भी होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ दोस्त, जिसको समझना होगा वो समझ जाएगा, जिसको नहीं समझना होगा उसको कितना भी समझाओगे नहीं समझेगा। ऐसे लोगों को सिर्फ समय ही समझाता है। इसलिए कहा जाता है कि दुनिया में अगर कोई भी तुम्हें छोड़ के जाना तो उनको चेज नहीं करना कभी लाइफ में, क्योंकि चेज करोगे तो यही होगा, मुझे लगेगा वो बहुत स्पेशल है, तुम्हें उसकी ज़रूरत है, लेकिन जब समय समझाएगा ना उसको कि तुम उसकी लाइफ में क्या थे और उसने कितनी बड़ी गलती करी तुम्हें छोड़ के, तब अक्ल ठिकाने आएगी। और हो सकता है कि तब तक तुम्हें उसकी ज़रूरत ही ना हो, समझ रहे हो? तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, खुश रहो, किसी के लिए वेट करना नहीं, किसी के लिए रोना नहीं, किसी के लिए धोना नहीं, मस्त रहना, खुश रहना, आबाद रहना। चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और नेक्स्ट वीडियो में वापस से मिलने मेरे से आना। कमेंट सेक्शन खुला है दोस्त, उस पर कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि तुम्हारे कमेंट से मुझे कुछ अच्छा फील होता है कि हाँ लोग सुन रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ और उसे पसंद कर रहे हैं। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।